दोस्तों आज मैं आपको कुछ बहुत ही मज़ेदार बातें बताने वाला हूँ जिनको देखकर सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा, दुख भी होगा और ये आपको जानने को मिलेगा कि लोग पैसों के लिए क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या करते हैं लोग पैसों के लिए। आज हम बात करने वाले हैं पेड रिव्यूज़ के बारे में। देखिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि कौन पेड रिव्यूज़ करता है, कैसे मेल आते हैं, कैसे बेचा जाता है, कैसे खरीदा जाता है। इसमें कई सारे बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स है, कई सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है और बड़े बड़े मैं कोई छाछू OTT प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी देखिए कुछ ही समय पहले एक वेब सीरीज़ का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, ज़मीन की नीचे की दुनिया वगैरह। आप समझ जाइए, उनका भी मुझे मेल आया था कि भाई हमारे इस सीरीज़ का ट्रेलर रिव्यू कर दो। ऐसे तो सैकड़ों मेल आते रहते हैं, मेरा पूरा इनबॉक्स भरा पड़ा है, हफ्ते भर में कई सारे मेल आ जाते हैं, पर मैं इन सब से दूर ही रहता हूँ। मुझे तो हमेशा आश्चर्य होता है कि कोई आखिर पेड रिव्यूज़ कर भी कैसे सकता है, यानी अपने ही सब्सक्राइबर्स, अपने ही व्यूअर्स को कोई धोखा कैसे दे सकता है। और इसलिए इस बात पर मुझे बहुत गर्व है कि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ है उनमें से एक सिंगल पेड वीडियो भी आपको नहीं मिलेगा, एक सिंगल पेड रिव्यू भी नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तक आपको नहीं मिलेगा। हमारे जितने भी वीडियोज़ है आप उठाकर देख लीजिए उनको। पर मैं इस सब पर कभी बात करना पसंद नहीं करता हूँ। इतने सारे पेड रिव्यूज़ होते हैं। मैंने इसके पहले एक बार इस पर बात की थी। देखिए जब हिंदुओं के नरसंहार पर आधारित एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, उस फिल्म के रिलीज़ से पहले मैंने वीडियो बनाया था। देखिए क्योंकि मुझे भी मेल आया था उनका कि भाई इस फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग में आप आओ, वहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर से आपको मिलने को मिलेगा वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा कि यार ये हिंदुओं के नरसंहार पर आधारित फिल्म है और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाने वाली है। अब ये इस प्रकार से यूट्यूबर्स को बुला रहे हैं, एक प्रकार से खरीद रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फेक रिव्यूज़ की बाढ़ आने वाली है, ऐसा मुझे लगा था और इस वजह से मैंने उस समय ये वीडियो अपलोड किया था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं यार, कोई पेड रिव्यूज़ करे, जो भी करे उनकी मर्ज़ी है। मुझे ठीक नहीं लगता, मैं उन बातों से दूर रहता हूँ। पर आज जो मैंने देखा उसके बाद सच में मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ। आज दोपहर को मुझे एक मेल आया। उस मेल में लिखा था, मैं अर्तगरुल गाजी की PR टीम से हूँ, शो बहुत पॉपुलर है, हमें एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। हमने कई सारे यूट्यूबर्स को कांटेक्ट किया है और उन्होंने उनके ऑनेस्ट रिव्यूज़ भी पोस्ट करना शुरू कर दिया है। यह अभी ट्रेंड होना शुरू हुआ है, तो तुम्हारे चैनल को भी इसका फ़ायदा होगा। हमारी तरफ से कोई कॉर्पोरेट इशू नहीं होगा, जितना चाहे कंटेंट यूज़ कर लो। और तुम्हारे 4-5 मिनट के रिव्यू के लिए जो तुम्हारा कोटेशन है और पॉसिबल पब्लिश डेट है रिव्यू की, वो तुम बताओ ताकि हम पेपर वर्क वगैरह आगे का शुरू कर दें। ऐसा कुछ ये मेल मुझे आज दोपहर को आया था। अब सबसे पहले ये जो अर्तगरुल गाजी TV शो है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। ये एक ओरिजिनल तुर्किश TV सीरियल है, TV शो है, जो 2014 में पब्लिश होना प्रसारण इसका शुरू हुआ था, जो लगभग अभी पिछले साल तक चला था। 150 एपिसोड से इसके 5 सीजन्स है और इसका जो ओरिजिनल तुर्किश TV शो का नाम है वो है डिरिलियस अर्तगरुल। और इसका जो इंग्लिश डब्ड वर्जन है, जो नेटफ्लिक्स पर करीब 1.5-2 साल से अवेलेबल है, उसका नाम है रिसरेक्शन अर्तगरुल। ये खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया, या जिसे इंग्लिश में ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है, उसके इतिहास पर यह सीरीज़ आधारित है। 1920 के दशक में जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उसी समय तुर्की में ये ऑटोमन साम्राज्य समाप्त हो रहा था। तो इसी ऑटोमन साम्राज्य के समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे गांधी बापू ने समर्थन भी दिया था। इसी खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत मोपला में हजारों हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, जिसकी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने निंदा भी की थी। अब इस सीरीज़ को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, उनका जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है पाकिस्तान का, जो स्टेट ओन्ड चैनल है उनका PTV, जैसे हमारा DD नेशनल है वैसे ही पाकिस्तान का स्टेट ओन्ड चैनल है PTV, तो उन्होंने इस वेब सीरीज़ को उर्दू में, इस TV शो को उर्दू में डब किया है और उस उर्दू डब्ड वर्जन का नाम है अर्तगरुल गाजी। तो उसके लिए उनकी PR टीम की तरफ से मुझे ये दोपहर को मेल आता है। इस मेल के पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा कि यार काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने ऑनेस्ट रिव्यूज़ पोस्ट करना शुरू कर दिया है। तो मुझे उत्सुकता हुई कि चलो देखते हैं ये ऑनेस्ट रिव्यूज़ क्या है। मैंने सर्च किया गूगल पर और आश्चर्य देखिए, जो 4-5 मुझे इंडियन रिव्यूज़ मिले इस सीरीज़ के, सब ने अपने थंबनेल पर सेम बात लिखी हुई है, गेम ऑफ थ्रोन्स का बाप, गेम ऑफ थ्रोन्स का बाप, गेम ऑफ थ्रोन्स का बाप। एक ने लिखा हॉलीवुड का बाप। वाह भाई, पेड रिव्यूज़ ही करवाने थे तो कुछ अलग अलग कंटेंट तो उनको दे देते कम से कम कुछ अलग अलग तो लिखवा लेते। गेम ऑफ थ्रोन्स का बाप, ये क्या मतलब, तुरंत चोरी पकड़ी जाए, पेड रिव्यूज़ पकड़े जाए, ऐसा तो मत करो, कम से कम यार कुछ अलग तो लिखो, गेम ऑफ थ्रोन्स का बाप। अब ऐसे ये जो सो कॉल्ड ऑनेस्ट रिव्यूज़ है, उनके नीचे के कुछ मैंने कमेंट्स भी पढ़े। चलिए, मुझे इस TV शो की प्रशंसा से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस TV शो से ही कोई मतलब नहीं है।
इवन जो यूट्यूबर्स पेड रिव्यूज़ करते हैं, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, करो यार पेड रिव्यूज़। तुम खुद अपनी विश्वसनीयता खो रहे हो, खुद अपना विश्वास खो रहे हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो। मुझे दुख इस बात का हुआ कि एक ऐसा टीवी शो जिसे पाकिस्तान के ऑफिशियल गवर्नमेंट के नेशनल ब्रॉडकास्टर के द्वारा, पीटीवी के द्वारा डब किया गया है, एक पाकिस्तानी चैनल पर अपलोड किया गया है, उनको भारतीय यूट्यूबर्स, उस ऐसी टीवी शो को भारतीय यूट्यूबर्स प्रमोट कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही गेम ऑफ थ्रोन्स से बढ़िया लगा था तो भाई 1.5-2 साल से नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है ना शो, वहाँ देखकर उसका रिव्यू कर देते, इंग्लिश डब्ड वर्जन का। पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने अभी अभी इसे डब किया है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसकी बहुत प्रशंसा की है, और उसके बाद तुरंत भारत के कुछ यूट्यूबर्स इसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। तो एक प्रकार से पाकिस्तानी चैनल को, पाकिस्तान के गवर्नमेंट को, या आप उनको ही प्रमोट कर रहे हो ना दोस्तों। हो सकता है कि हमारे इस वीडियो के अपलोड होने के बाद में जिन भारतीय यूट्यूबर्स ने गेम ऑफ थ्रोन्स का बाप वाला वो थंबनेल अपलोड किया था, उस थंबनेल को वो हटा दे। पर मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपको जो भी पेड रिव्यूज़ करने हैं भारतीय कंटेंट के करो यार। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी पैसे देने के लिए बैठे हुए हैं, बहुत सारी PR टीम से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले बैठे हैं। वैसे नहीं करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, पर फिर भी करना है तो यार भारतीय कंटेंट का ही करो। वहाँ पर आप अपने सब्सक्राइबर्स को धोखा दो, बेवकूफ़ बनाओ, पर कम से कम एक पाकिस्तानी चैनल को या पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड नेशनल ब्रॉडकास्टर को मदद हो, ऐसा कुछ काम मत करिए। बाकी दोस्तों, आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।